ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद केले के पत्ते पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है। वही पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पे पड़ती है तो चमकने लगती है, और वही पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म लोहे पे पड़ती है तो नाश हो जाती है, और वही पानी की बूंद जब सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। हाँ दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं उसका शीर्षक है संगत। दोस्तों, सारा फर्क जीवन में संगत का ही है। जैसी संगत वैसी रंगत। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा या मोती की तरह बनेगा या चमकने लगेगा या विष बनेगा, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत पे डिपेंड करता है। मैं फिर दोहराता हूँ, स्वाति नक्षत्र में वही पानी की बूंद कपूर बन जाती है जब केले के पत्ते पे पड़ती है, और वही जब सीप में पड़ती है पानी की बूंद तो मोती बन जाती है। लेकिन वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है। तो दोस्तों, जीवन में आपका भविष्य कैसा होगा वो आपकी संगति पे डिपेंड करता है। हाँ, आपने सही सुना, भविष्य में आपका भविष्य कैसा होगा वो केवल और केवल आपकी संगति पे डिपेंड करता है। जीवन में आपका क्या है, जीवन में आपका परिचय क्या है, यह आपकी संगत बताती है। रामायण और महाभारत हम सब लोगों ने पढ़ी है, हम सब लोग जानते हैं। आप रामायण का सार जानते क्या है? एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि रामायण का सार क्या है, क्या ऐसी कोई चौपाई है जिसे हम रामायण का सार कह सकते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, एक चौपाई है। वो चौपाई जानते क्या है दोस्तों? वो चौपाई है, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। अर्थात जहां सुमति होगी वहां पे सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य आना तय है, और जहां पे कुमति होगी वहां पे दुख और विनाश होना तय है। उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। क्यों? वहां पे भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा और प्रजा में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। उसी जगह कुमति थी लंका में, सोने की होने के बाद भी वो विनाश हो गई। क्यों? भाई भाई में प्यार नहीं था, भाई भाई में विश्वास नहीं था। तो दोस्तों, जहां पे कुमति है वहां पे सोने की लंका भी विनाश हो सकती है, और जहां पे सुमति है वहां पे उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस सकती है। हम सब लोगों को पता है कि दुर्योधन की संगति किसके साथ थी? दुर्योधन की संगति शकुनी के साथ थी। तो परिणाम आपने देख ही लिया है। और उसी जगह अर्जुन की संगति किसके साथ थी? श्री कृष्ण भगवान के साथ थी। तो दोस्तों, संगति का आपके विचारों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके विचार आपकी संगति के हिसाब से बदल जाएंगे। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके विचार अच्छे ही होंगे। अगर आप चोर के साथ रहेंगे तो चोरी ही करेंगे, और अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहेंगे, ज्ञानी के साथ रहेंगे तो आपको ज्ञान ही आएगा। तो सोचने की, चलिए एक कहानी के माध्यम से हम और समझते हैं। एक बुजुर्ग इंसान है दोस्तों, अपनी आखिरी क्षण के समय गिन रहा है। जाते जाते वो अपने बेटे को एक सीख देना चाहता है। वो अपने बेटे से कहता है कि जाओ, एक कहीं से कोयले का टुकड़ा और एक चंदन का टुकड़ा उठा लाओ। तो दोस्तों, पहले बेटे को बहुत अचरज होती है कि आखिरी समय में पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अंतिम समय था तो वो ना भी नहीं कर पाता है। तो जाता है
तो किचन में देखता है तो उसे कोयले का टुकड़ा तो मिल जाता है, पर चंदन के टुकड़े की जगह एक लकड़ी होती है चंदन की, तो वही उठा लाता है। तो उठा के लाता है तो पिताजी कहते हैं कि अब इसे फेंक दो। तो पहले तो बेटे को अजीब सा लगता है कि पहले तो पिताजी ने मंगवाया, अब कह रहे हैं फेंक दो। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी तो वो मना नहीं कर पाया, उसने फेंक दिया। लेकिन जब वो हाथ धोने के लिए जाने लगा तो पिताजी ने कहा, रुको बेटा, पहले अपने हाथ दिखाओ। तो उसके हाथ में दोस्तों कोयले की कालिक लग गई थी, पूरे हाथ काले हो गए थे। तो पिताजी ने कहा, यही मेरी जीवन की सीख है कि तुम जीवन में कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी संगति अच्छी होनी चाहिए। बुरी संगति इस कोयले के समान है, जो कोयला तुमने उठाया तो तुम्हारे हाथ में कालिक लग गई और उसको फेंकने के बाद भी तुम्हारा हाथ काला है। तो बुरी संगति भी ऐसी होती है कि जब आप उस समय होते हैं तो आपको वो विनाश करेगी, उसके जाने के बाद भी उनके जो विचार हैं वो आपको केवल दुख देंगे और आपका विनाश करेंगे। उसी जगह चंदन की जो लकड़ी उठा के लाता है उसकी भी महक होती है। तो उसके पिताजी कहते हैं, चंदन की लकड़ी अच्छी संगति की तरह है। जब आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो उनके विचार, उनके ज्ञान आपको प्रभावित करेंगे और उनके जाने के बाद भी जैसे चंदन की लकड़ी की महक रह जाती है, उनका ज्ञान, उनके विचार आप पे असर डालते रहेंगे। तो दोस्तों, सारा खेल संगति का है। पहले भी वीडियो में मैंने बोला कि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जीवन में अगर आपने अपने स्वास्थ्य का, अपने समय का सही से इस्तेमाल किया और अगर अपनी संगति पे अच्छे से विचार किया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, जीवन आपका बहुमूल्य हो जाएगा। चलिए, आखिरी में आज का वीडियो समाप्त करता हूँ एक कविता से। क्या खूब लिखा है किसी ने, जरा ध्यान रखिए साहब अपनी संगत का, जरा ध्यान रखिए साहब अपनी संगत का। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। आशा करता हूँ आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।